रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये एक दुआया कलेमा है और हम जब भी नमाज पढ़ते हैं तो उसमें फातिहा शरीफ ये ज़रूरी है हर रकत के अंदर, और आप जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये आयत तय्यबा है, कुरान मजीद की इब्तिदाई सूरह पाक है, उसके अंदर ये आयत तय्यबा है। और अगर इसके माना को हम देख लें तो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात आसान हो सकती हैं। वो कैसे कि इसमें अल्लाह ने फरमाया कि तुम मुझसे दुआ करो कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। समझ आ रही है आप हज़रात को? ये इस आयत तय्यबा का मफहूम है, बिल्कुल सादा मफहूम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। अब ये एक बहुत बड़ा समझे उक़दा है जिसको हमने हल करना है। मसला ला यनहल बना दिया लोगों ने, सिराते मुस्तकीम पर कौन है? सीधा रास्ता, ठीक है। अब हर बंदा कहता है कि मैं सीधे रास्ते पर हूं। जिसको आप देख लें वो किसी भी मकबा फिक्र से ताल्लुक रखे वो कहता है मैं सीधे रास्ते पर हूं। लेकिन ये कौन तयन करेगा कि सीधे रास्ते पर कौन है? तो ये कुरान ही तयन करेगा। समझ आ रही है ना जी? ना मेरी बात सबसे आगे जा सकती है, ना मेरे बाप की बात जा सकती है, ना उसकी जा सकती है, ना उसके बाप की जा सकती है। बात वो जाएगी जो मेरे रब की है या मेरे रब के प्यारे मुस्तफा की है सल्लल्लाहु, वो बात काबिल कबूल होगी। का बात तो भाई आपकी ठीक है तारी साहब, तो फिर सीधे रास्ते पर है कौन? तो मैंने कहा इससे अगली आयत पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा सीधे रास्ते पर कौन है। या अल्लाह में सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, और साथ ही बता दिया सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। समझ आ रही है? पहले था सीधे रास्ते पर चलना है, सभी ने कहा सीधा रास्ता हमारा है, तो हमने कहा कुरान कहता है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो वो कहने लगे हमारे ऊपर अल्लाह का इनाम नहीं है। ओ भाई मेरी एक मस्जिद थी अब 2 हो गई, क्या ये इनाम नहीं है? मेरा एक मदरसा था 2 हो गया, क्या इनाम नहीं है? ओ मेरी एक दुकान थी 2 हो गई, क्या ये इनाम नहीं है? मेरा एक बेटा था जोड़ी रल गई, तो क्या ये इनाम नहीं है? तो वो अपने उसको नफ्स है ना दलीलें घड़ घड़ के देता है, तो वो कहता है मेरे ऊपर अल्लाह का इनाम है। तो मैंने कहा अब भी बात अगर खोलेगा तो कुरान खोलेगा। अल्लाह ने फरमाया सीधे रास्ते पर चलो। सीधा रास्ता किसका है? जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। तो अल्लाह का इनाम किन पर हुआ ये तो तू गिनती कर रहा है। अब पूछते हैं कुरान से, आवाज बहुत कमजोरों वाली है आप हज़रात की, अल्लाह का इनाम किन पर हुआ है? तो अल्लाह ने कुरान मजीद के 5वें पारे में वाज़ेह कर दिया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, फरमाया कि अल्लाह का इनाम हुआ है नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर और वलियों पर। समझ आ रही है? ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, और इन लोगों के रास्ते पर चलना है। पता चला सिराते मुस्तकीम पर वो है जो इनाम याफ्ता बंदों के पीछे चले। और इनाम याफ्ता कौन है? नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं और वली हैं। पता चला कि जो नबियों के पीछे चले और बितखसीस इमामुल अंबिया के पीछे, जो सिद्दीकों के पीछे चले और बिलखुसूस सिद्दीक अकबर के पीछे चले, जो शहीदों के पीछे चले और बिलखुसूस शहीद करबला इमाम हुसैन के पीछे चले, जो वलियों के पीछे चले और बिलखुसूस गौसे आदम के पीछे चले। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना मेरी बात पर? तो वो सीधे रास्ते पर है। अब पूछो इनसे, बताओ भाई तुम के सीधे रास्ते पर हो? आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, फ्रंट सीटों वाले तरफ ध्यान। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस आयत ने सारा मसला हल कर दिया। सीधे रास्ते पर कौन है? जिन पर अल्लाह का इनाम है, और इनाम इन लोगों पर है। अब जो बंदा इधर देखो कलमा पढ़ के हर बंदा मुंह उठा के चल पड़ता है, और जी सानू नहीं पता लगता सी के पीछे टुरिए। मैंने कहा सुनो बाबा, कलमा पढ़ के नबियों के पीछे चल, सीधा रास्ता है। सिद्दीकों के पीछे चल, सीधा रास्ता है। शहीदों के पीछे चल, सीधा रास्ता है। वलियों के पीछे चल, सीधा रास्ता है। तवज्जो, जो कलमा पढ़ के नबियों और सिद्दीकों, शहीदों और वलियों के पीछे चले वो सीधे रास्ते पर है, और जो इनसे जले, तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने? मसला खुल गया। ये था मसला जो आपको समझाना था।